जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरे और मेरे पति के बीच में जो भी रिश्ते थे उनको बहुत अच्छे से सुधार दिया। मेरे पति को सद्बुद्धि दी और उनके ऊपर जितना भी ब्लैक मैजिक था वो सबको ख़त्म कर दिया। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी के बहुत बार मैसेज आते कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, लेकिन मैंने उसे छोटे में काट दिया। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे पे आए बहुत बड़े कष्ट को भी गुरु जी ने बहुत छोटे में काट दिया। उसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने बहुत बहुत कष्ट काटे मेरे परिवार के लिए। उसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मुझे पता है पिछले कुछ महीनों में जो भी हुआ, आपने मुझे बहुत बार बचाया, बहुत बार न्यू लाइफ ब्लेस करी। मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट आपने छोटे में काट दी गुरुपा। उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर आप नहीं होते तो शायद आज मैं ज़िंदा भी नहीं होती गुरुपा। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने मेरे परिवार की जैसे रक्षा की है गुरुपा, कोई नहीं करता इतना गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरी इतनी मदद करने के लिए, मेरे सर पर अपना हाथ रखने के लिए गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी कृष्णा गुरुपा की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग सारी संगत के साथ साझा करने जा रही हूँ। गुरुपा के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुपा का मैसेज आया था, मेरी सैटरडे की शाम बहुत भारी है। मेरी सैटरडे से लेके और संडे तक बहुत तबीयत खराब थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे ऊपर मारण क्रिया करवाई गई थी। मैं जानती हूँ कौन करता है, अच्छे से पता है मुझे, लेकिन गुरुपा ने मुझे जो उपाय बताया कि शिवलिंग पर जाकर कच्चे दूध के साथ पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर आ, 7 पान के पत्ते, सॉरी संगत जी, 7 पान के पत्ते शिवलिंग पर चढ़ाकर आने हैं। पर सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी आधा ही काम कर पाई है। पान के पत्ते तो मैं नहीं ला पाई। हाँ, कच्चा दूध और पानी शिवलिंग पर मैं अर्पित करके आई थी। वहां से आने के बाद गुरुपा, मैं आपको कैसे बताऊं ना संगत जी, मेरी तबीयत इतनी ठीक हो गई जैसे मैं हमेशा रहती हूँ एक्टिव। थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास भी नहीं थी। आज मुझे घर में भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने गुरुपा के लिए दूध वाली सेवियां बनाई। पहले मैंने गुरुपा को भोग लगाया, फिर गुरुपा को भोग लगाने के 10 मिनट बाद वो प्रसाद मैंने भी खाया। मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं आपके मंदिर तो नहीं आ सकती लंगर प्रसाद खाने के लिए, आप जब बुलाएंगे आपकी मर्जी होगी तब आऊंगी, लेकिन गुरुपा अभी आप इस प्रसाद को, जो भी मैंने आपके लिए भोग रखा है, इसे प्रसाद बना दो, इसे ब्लेस कर दो। तो वो प्रसाद मैंने भी खाया और मेरे बेटे ने भी खाया। लेकिन जैसे ही वो प्रसाद खत्म होने वाला था, वो प्रसाद मेरे हाथ से गिर गया जमीन पर, और मेरे बेटे को भी जब मैं देने लगी उसने खा लिया था, लेकिन सेकंड टाइम जब मैंने उसे दिया खाने के लिए कि ये थोड़ा सा है, इसको भी खा लो, तो वो भी गिर गया। अब मुझे नहीं पता गुरुपा ने कोई संकट टाला है, कोई विपदा आने वाली टाली है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है गुरुपा। मैं नहीं जानती थी कि सत्संग शेयर करने के लिए आप इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुपा घर बैठे। आपकी बेटी के पास ना तो कहीं आने जाने का साधन है, ना समय ही बचता है, घर परिवार से बच्चों से फ्री नहीं हो पाती। तो गुरुपा आपका लख लख करोड़ शुक्राना। मैं कैसे आपका शुक्राना करूँ ना, मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आप मुझे मिले हो ना, मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। बस गुरुपा इतनी ही कृपा करना, अपना नाम जपाते रहना गुरुपा अपनी बेटी के मुख से, अपनी बेटी के सर पे सदा अपना हाथ बनाकर रखना। मैं अपना अगला सत्संग जल्दी शेयर करूंगी। अब मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी के छोटे छोटे 2-3 शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कभी कभी तो हमें याद ही नहीं होते हैं और जब याद आते हैं तो बहुत सारे शुक्राना सत्संग याद आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा एक शुक्राना सत्संग है कि अभी कुछ टाइम से मेरे बेटे के पेट में इतना दर्द होता था। संगत जी हमने सब जगह दवाई भी करा ली है, नज़र भी उतारती थी, छोटे मोटे उपाय जो होते थे वो भी कर देती थी, फिर भी उसको आराम ही नहीं मिल रहा था। और ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ भी हमने कई जगह से दवाई कराई है, टेस्ट कराई हैं, फिर भी उनमें कुछ नहीं आता। तो कभी कभी तो मैं गुरुजी से भी नाराज़ हो जाती थी कि गुरुजी आप मेरी सारी बातें सुनते भी हो, मुझे सब चीज़ों के जवाब भी देते हो, पर मेरे बेटे को ऐसी कौन सी तकलीफ़ है जो आप ठीक नहीं कर पा रहे हो? ऐसा क्या नज़र दोष है, क्या किसी का करा धरा है जो आप नहीं ठीक हो पा रहा है वो? और जबकि हम काफ़ी बार बड़े मंदिर भी जाके आ चुके हैं और यहाँ तक कि संगत जी जब वो गुरुजी के आश्रम भी हम जाते हैं ना, लंगर प्रसाद भी खाता है, लंगर प्रसाद खाते ही उसको पेट दर्द हो जाता है। तो अभी हम लोहड़ी वाले दिन भी गए थे, जब भी हमने वहाँ मेरे बेटे ने वहाँ पे गुरुजी का जो लंगर प्रसाद था वो खाया था, जो ब्रेड पकोड़े का प्रसाद था वो खा रहा था, तो उसको खाते के साथ ही उसको पेट दर्द शुरू हो गया था, तो वो पूरा भी नहीं खा पाया था। वो खाना खाता था तो पेट दर्द, सुबह उठता था तो पेट दर्द, खाना खाने के बाद पेट दर्द में तो समझ ही नहीं आता था। मैं तो जब भी वो पेट दर्द की बोलता था मैं गुरुजी से ही गुरुजी की तरह स्वरूप को देख करके मैं गुरुजी से पूछती थी, गुरुजी क्या है ये, कभी इसके पेट दर्द से इसको आराम मिलेगा क्यों? वो कभी कभार तो मुझे बताता भी नहीं था कि पेट दर्द हो रहा है, पर उसका चेहरे जो उतर जाता था उससे हमें लगता था कि हाँ इसको पेट दर्द हो रहा है। तो फिर एक दिन मैं एक डॉक्टर के पास हो गई, तो मैं थोड़ा सा गुरुजी से नाराज़ होकर के गई थी कि गुरुजी मैं तो चाहती हूँ कि बिना दवाइयों के आप ही इसके पेट को दर्द को सही करो, पर आप भी हमें धक्के खिलाओगे डॉक्टरों के, मैं जितना बचना चाहती हूँ। तो मैं गुरुजी से बिना बात किए ऐसे नाराज़ मन ही मन में नाराज़ होकर के चली गई। पर फिर संगत जी मैं गुरुजी के पास गई, डॉक्टर के पास गई, तो वहाँ पे जब डॉक्टर ने उसको देखा, उसको चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको डरने की कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ये किसी किसी के साथ होता है, जो हमारी जो पेट के अंदर जो होता है कुछ आंतें वगैरह होती हैं वो किसी किसी की मतलब कुछ फूल जाती हैं, या डॉक्टरी लाइन में वो तो डॉक्टर ही समझ सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि जब इसको हल्का फुल्का पेट दर्द हो तो इसको बोलो कि आप ये अपने माइंड को डाइवर्ट करें, क्योंकि जो चीज़ हम अपने माइंड में सोचते हैं उसको बैठा लेते हैं तो वही चीज़ हमारी लाइफ में होने लगती है। तो डॉक्टर ने मेरे बेटे को भी यही समझाया कि बेटा जब आपको दर्द हो, पेट दर्द हो, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर लो, आप कोई अच्छी से कोई सॉन्ग सुन लो, गाने सुन लो, कोई खेल लो, आप कोई म्यूज़िक सुनो, आप कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो चीज़ करो आप दर्द जिस टाइम पे हो, तो आपका वो दर्द भी धीरे धीरे छूमंतर हो जाएगा। और मैंने सुना था उस डॉक्टर की फ़ीस भी बहुत थी, तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि गुरुजी पैसे तो इतने हैं नहीं, कैसे करूँगी कैसे नहीं करूँगी, पर फिर भी संगत जी बच्चों के लिए तो हम जैसे तैसे अपनी हर इच्छा को मार के बच्चों के लिए तो हम करते ही हैं, तो मैं फिर भी चली गई। तो मैंने सुना था कि 500 रुपये तो उस डॉक्टर की फ़ीस ही फ़ीस है और दवाई ऊपर से अलग से देते हैं। पर संगत जी गुरुजी का वहाँ पे चमत्कार हुआ, उन्होंने मुझे 350 रुपये के अंदर दवाई भी दे दी और डॉक्टर ने मुझे चेक भी कर लिया, तो मेरे को थोड़ी तसल्ली सी हुई। तो मैंने गुरुजी को ही याद किया। वैसे तो याद तो मैं 24 घंटे ही करती हूँ, पर जब मेरे बेटे की बात आ जाती है तो मैं थोड़ा सा गुरुजी से नाराज़ हो जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरी इस परेशानी को नहीं सॉल्व कर रहे हो, ये परेशानी बेटे की दुख दूर नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना गुरुजी जब अपनी संगत का कष्ट काटते हैं तो 90% अपने ऊपर लेते हैं, 10% हमें भोगने पड़ते हैं। तो मैं जब गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी से ही बात करती हूँ कि गुरुजी मेरे बेटे के जो 10% कष्ट है ना वो आप मुझे दे दो, मैं काट लूँगी उसके 10% कष्ट, आप मुझे 1% भी मत दो, क्योंकि आप भी तो अपने बच्चों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हो, आप 90% लेते हो, मेरे बेटे के कष्ट अपने ऊपर 10% वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आप 10% उसके मुझे दे दो, वो मैं बर्दाश्त कर लूँगी। तो गुरुजी बस आपसे यही प्रार्थना है
कि उसके माइंड से इस चीज़ को आप निकाल दीजिए कि मुझे कहीं दर्द होता है, दर्द होता है। पहले वो इतना एक्टिव था, खेलने में, कूदने में, हर चीज़ में। कुछ तो संगत जी उसको नज़र भी लगी हुई है। मैं गुरुजी आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप उसकी नज़र को उतारो, और जैसा उसका पहले खेलने कूदने में, पढ़ाई लिखाई में ध्यान था ना, उन चीज़ों में उसका दोबारा से ध्यान लगा दो, ताकि वो दर्द की तरफ उसका ध्यान ही ना जाए। और जब उसको दर्द हो तो उसको इतना एहसास ही ना हो। मेरे गुरुपा, बस आपसे यही मेरी विनती है हाथ जोड़ के। और आप तो सदा हमारे अंग संग हो ही मेरे गुरुपा। हम आपसे प्यार भी बहुत करते हैं, क्योंकि आप हमारे दिल में विराजमान हो, हमारे दिल में आप समाये हुए हो। हमारी हर सांस में आपका ही गुणगान चलता रहता है, आपका ही मंत्र जाप चलता रहता है। और ये मंत्र जाप ऐसे ही चलता रहे, जब तक ये सांसें चलती रहे, आपका मंत्र जाप, आपका गुणगान ऐसे ही चलता रहे। और गुरुजी, एक बात और, गुरुजी कहते हैं अपनी ब्लेसिंग जो मैं आपको देता हूँ किसी को बताओ मत। और गुरुजी, जब आपके चमत्कार होते हैं ना, तो मुझसे रहा ही नहीं जाता है। मैं तो, जब भी मेरे साथ कोई चमत्कार होते हैं, मैं तो फटाफट से, क्योंकि मुझसे रुका ही नहीं जाता है। मेरे गुरुजी जब चमत्कार करते हैं तो मैं कभी किसी के सामने, कभी किसी के सामने बता ही देती हूँ। ज़्यादातर तो कर अपने हस्बैंड और बच्चों के सामने बताती हूँ। जब भी ओम दर्शन होते हैं, तिलक में दर्शन होते हैं, तो मैं अपने घर में तो शेयर कर ही देती हूँ। पर गुरुजी कहते हैं कि शेयर, सत्संग को बताना, मतलब ये ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए। पर गुरुजी, अपने बच्चों को तो हम बता ही सकते हैं कि हमारे गुरुजी कैसे कैसे चमत्कार करते हैं। अगर हम बताएंगे नहीं तो उन्हें यकीन कैसे होगा? वो तो सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जब आप हमारे साथ चमत्कार करते हो, जब बच्चे भी देखते हैं ना उस चीज़ को, तो उन्हें भी यकीन होता है, हाँ ज़रूर गुरुजी में कुछ ना कुछ तो बात है। और एक और मेरा शुक्राना सत्संग है कि हमने दिसंबर में, हमने क्या, गुरुजी ने ही अपना सत्संग करवाया था घर में, छोटा सा सत्संग। तो उससे पहले हमें गुरुजी को इनविटेशन देने के लिए बड़े मंदिर जाना होता है। तो हम बड़े मंदिर गए थे। तो मैंने मैरून कलर का सूट डाला था। मेरे हस्बैंड कहने लगे अपने कपड़े चेंज करो आप। मैं कह रही अभी तो मैंने कपड़े चेंज किए। कह रहे नहीं ब्लैक। तो फिर मैंने ब्लैक कलर के कपड़े चेंज किए। तो फिर वहाँ पे जाके हम क्या देखते हैं कि जो भी संगत थी वो सब वहाँ पे ब्लैक कलर के ही ड्रेस पहन के आई हुई थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा था कि गुरुजी मतलब जो भी करवाते हैं वो अच्छा ही करवाते हैं। तो मैं एक बार फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु जी की बहुत कृपा है। संगत जी, वाहिगुरु जी, सब ते गुरु जी कृपा करन। जो है सत्संग सुने और जो सुनाए ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਈ ਸਤਸੰਗ ਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ करना आ ही नहीं रहा। और किस तरह करना है संगत जी मैंने नहीं पता, पर फिर भी अज हिम्मत करके जिन्ना भी गुरु जी ने मैनू मेहर बख्शी है, कृपा बख्शी है, मेरे गुरु जी पैर मैंने हिम्मत बख्शी है कि मैं जिन्ना भी शुकराना कहते ने करो तो सत्संग का भी भला होंदा और अपना भी भला करो। इसलिए मैं सत्संग कर रही हाँ। अगर सत्संग करते मेरे को कोई भुल चुक हो जाए तो अपनी बच्ची समझ के क्षमा करना गुरु जी प्यारे। संगत जी, गुरु जी की बहुत बहुत कृपा है मेरे सिर के उत्ते। मैं जिन्ना गुणगान करा गुरु जी का घट है मेरी संगत जी। मेरे गुरु जी मेरे भरा बने ने संगत जी। जो भी समझ लो, मेरा माँ प्यो या मेरे मम्मी डैडी या मेरे भरा मेरा इस दुनिया च नहीं है कि एक एक भरा सी मेरा, वो भी इस दुनिया च नहीं है संगत जी। असी बहुत परेशान सा, 3 भैनां वां, असी तीनों ही बहुत परेशान आ अपने घर च। क्योंकि परेशानी का कारण है नहीं कि असी किसी चीज़ तो खाण तो या माण तो दुखी आ। वड्डी गल है कि साडे जिन्हां दे नाल असी जाना, साडे माँ प्यो दा घर या मेरा भरा ही इस दुनिया च नहीं हैगा ते असी किहदे घर जाइए। साडा कोई नहीं सी संगत जी। बट गुरु जी उस समय साडी बांह फड़ी है जिस समय सानू सब ने छोड़ दिता है सी। और जिद्दां दा गुरु जी ने मेरी बांह फड़ी है ना, मैनू होर किसी
ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ 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 ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸੀ ਸਭ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਇੰਨੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਆਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੋਰਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਬਸ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਰਵਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਨਾ, ਔਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਟੇਢਾ ਮੇਢਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਹੈ ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਈ। ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਅਕਸ਼ਰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅੱਬਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਨੇ ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ क्षमा ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਕੇ क्षमा ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਮੰਨਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰਜ਼
ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ, ਕਲੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਬਸ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਘੱਟ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਰੋਏ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਆਂਸੂ ਸਾਡੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਬਸ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंत अनंतन शुकराना गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुकराना शुकराना शुकराना। जय गुरु जी। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्द ही हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।